Hello, good afternoon, everyone. I hope you all are enjoying the ECG series. This is the third lecture of ECG series. कल हमने कुछ पी वेव के बारे में एंड पी आर इंटरवल के बारे में पढ़ा था. आज हम उसे थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो विल बिगिन नाउ. कल हमने फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक देखा था, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक देखा था, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक कल हमारा रह गया. थर्ड डिग्री एवी, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक हमने फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में we have seen that it is very easy. First we must have to know what is the PR interval और normal PR interval कितना रहता है. जो हमने देखा था 3 to 5 mm का होता है. जो PR इंटरवल है वो नॉर्मली चाहिए 3 to 5 mm का. अगर PR इंटरवल 5 mm से ज्यादा हुआ, P से लेके QRS के स्टार्टिंग तक, अगर PR इंटरवल 5 mm से ज्यादा हुआ और वो 5 mm कंटिन्यू है, एवरी बीट में अगर वो कंटिन्यू है, दैट इज द फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक. सेकेंड डिग्री में मोबिट्स टाइप 1 में हमने देखा था पीआर कंटिन्यूअली प्रोलॉन्ग हो रहे हैं. पहला 6 आया, फिर 7, फिर 8, फिर 9, देन 1 पी वेव बट नो क्यूआरएस. दिस इज द मोबिट्स टाइप 1 वी हैव सीन यस्टरडे, है ना. इसमें भी सेम वैसे ही है, पी वेव बट नो क्यूआरएस. मोबिट्स टाइप 2, मोबिट्स टाइप 2 में हमने क्या देखा था, देयर इज द there is like that, there is no progressive PR इंटरवल. जैसे कि P और R जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे PR इंटरवल है, ये प्रोलॉन्ग नहीं है, है ना, ये कांस्टेंट है, फिक्स्ड PR को. जैसे PR यहाँ पे 5 और 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा, तो सब जगह 4 है. बट देर इज अ P वेव विदाउट QRS. दिस इज द मोबिट्स टाइप 2. ओके, देन आज का हमारा जो टॉपिक कल का रह गया था थर्ड डिग्री AV ब्लॉक. थर्ड डिग्री AV ब्लॉक, है ना. क्या होता है AV ब्लॉक? फर्स्ट ऑफ कि ये AV ब्लॉक होता क्या है, व्हाट इज AV ब्लॉक? AV जैसे कि SA नोड से करंट निकलता है, दैट गोज टू द AV नोड, देन बंडल ऑफ हिज, देन टू द पर्किंजी फाइबर. अगर SA नोड से करंट तो आ रहा है, SA नोड पेसमेकर करंट जनरेट कर रहा है, बट इट इज नॉट कैरी फॉरवर्ड बाय AV नोड टू द वेंट्रिकल्स. जैसे कि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ बट AV नोड ने उसको करंट को नीचे नहीं भेजा, तो वेंट्रिकल विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट, है ना. बट ऐसा नहीं होता. एट्रियम हर जैसे कि SA नोड का पावर है, वैसे ही AV नोड का अलग कंडक्शन रेट है, बंडल ऑफ इसका अलग है, फ्रीक्वेंसी फाइबर है. बट अभी यहाँ पे AV ब्लॉक हो गया है, तो एट्रियम अपना अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेंट्रिकल्स अपने अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जो एट्रियम या SA नोड पे डिपेंड नहीं है. अभी SA नोड, एट्रियम अपना अलग कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वेंट्रिकल अपना अलग कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों में अभी कोई रिलेशन नहीं हुआ. देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल. नाउ क्या है, पढ़ते हैं. थर्ड डिग्री AV nodal block, also known as a third degree heart block or complete heart block, occurs when no action potential connected to the AV node. क्या होता है, occurs when no action potential connected to the AV node. मतलब एक्शन पोटेंशियल मतलब करंट जो है वो AV नोड से नीचे नहीं जा रहा है, वो ब्लॉक हो गया, रास्ता ब्लॉक हो गया. यहाँ से अभी जैसे लॉकडाउन हुए, यहाँ से मुंबई जाना है बट रास्ता बीच में ब्लॉक हो गया, नहीं जा सकते, कहीं से भी नहीं जा सकते, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एसेसरी पाथवे भी नहीं है, देयर इज नो कंडक्शन. दिस रिजल्ट इन द P वेव atrial depolarization being completely unrelated to the QRS complex, that is ventricular depolarization. मतलब एट्रियम अपना अलग कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वेंट्रिकल अपना अलग कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों में अभी कोई रिलेशन नहीं. तो इसमें क्या होगा, क्या होगा, जैसे कि हम लोग हमेशा देखते हैं ECG में P वेव आती है, देन QRS आता है, P वेव आती है, देन QRS आता है. अब ऐसा होगा क्या? नहीं. अब क्या होगा, P वेव अपने हिसाब से आएगी, जब उसको कॉन्ट्रैक्ट होगा P वेव आई, फिर से P वाई, यहाँ QRS आया, है ना. यहाँ पे P वेव आई, है ना, P वेव आई, QRS आया, P वेव QRS. बट इसमें देखना, जब कंडक्शन खुद वेंट्रिकल से जनरेट होता है तो वो QRS वाइड रहता है, दैट QRS इज वाइड, दैट इज नॉट QRS. हम लोग आगे में देखेंगे कि व्हाट इज नॉर्मल QRS, बट अभी के लिए सिर्फ इतना देखो, अगर कंडक्शन वेंट्रिकल, जैसे कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया VT है ना, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर रिदम देखना है तो QRS वाइड रहेगा, QRS कॉम्प्लेक्स जो है वाइड रहेगा. नॉर्मली रहता है 0.08 टू 0.10, मीन्स 2 से 2.5 बॉक्स, तो ये उससे 2.5 बॉक्स या 2 बॉक्स से ज्यादा हो जाएगा. ठीक है,
नीचे में एक ईसीजी में फिर से देखते हैं। ये देखो यहाँ पे पी वेव आई, देन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आया टी आई, यहाँ पे फिर से एक पी वेव, एकदम तुरंत पी वेव आ गई, फिर से एक पी वेव आ गई। ये एट्रियम अपना धड़क रहा है ना, ये वेंट्रिकल अपना अलग से धड़क रहा है। एट्रियम फिर से यहाँ पे आया, फिर वेंट्रिकल आए, फिर यहाँ पे फिर से पी आर बढ़ गया। इस पी आर बढ़ता रहेगा, बढ़ेगा, छोटा रहेगा, कम होगा, बढ़ेगा, मीन्स पी वेव ऑकर एट अ रेट, पी वेव आएगी अपने वन रेट से, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएगा अलग रेट से। दिस इज टर्म कंप्लीट एवी डिसोसिएशन, कंप्लीट एवी डिसोसिएशन। In this situation, ventricle never see action potential originating from the atria. मतलब एट्रिया से करंट नीचे नहीं आ रहा है, एंड कंपनसेटेड बाय मेकिंग एक्शन पोटेंशियल ऑफ देयर ओन। एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकल से भी अपना खुद का जनरेट कर रहा है, उसको पता है कि अभी यहाँ से राशन नहीं मिल रहा है, अपना खुद का राशन जमा करो, दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना है। However, the ventricles are unable to create action potential at a fast rate. But क्या होता है कि वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन का पावर है वो एट्रियम से कम रहेगा। मींस अगर 3 बार एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एक बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। दिस इज जस्ट एग्जांपल। यहाँ पे एक नीचे देता है, दिस मीन वेंट्रिकुलर रेट जैसे क्यूआरएस इज स्लो अराउंड बी 30 to 40 बीट पर मिनट। एक मिनट में वेंट्रिकल का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है धड़कने का 30 से 40। अगर बिना एट्रियम के सपोर्ट से, बिना एट्रियम के सपोर्ट से उसको धड़कना है तो वो धड़केगा 30 to 40 बीट्स। एट्रियम का तो हमें पता है दैट इज 60 to 100, इसलिए पी वेव ज्यादा आते हैं एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कम आता है। कंप्लीट हार्ट ब्लॉकेज यूजुअली सिम्प्टोमैटिक फ्रॉम द स्लोअर वेंट्रिकुलर रेट। दीज सिम्टम इंक्लूड फटीग, पेशेंट को क्या क्या होगा, फटीग, थोड़ा सा वीकनेस लगेगा, डिस्निया होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, डिजीनेस होगा, सिंकोप होगा, बिकॉज इंट्रिंसिक कंडक्शन डिसीज ऑफ द हिस Purkinje system is caused third AV block, not autonomic tone or AV blocking medication। ठीक है, इतना मत आप याद रखो। The rhythm is usually reversible and permanent pacemaker is indicated। क्या ट्रीटमेंट है, परमानेंट पेसमेकर डालना पड़ेगा, पेशेंट में पेसमेकर डालना पड़ेगा। ये हमारा कल का एक टॉपिक जो रह गया था, 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक। ठीक है, देन विल गो टू द आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा पीआर सेगमेंट। कल हमने पढ़ा था पीआर इंटरवल, आज का हमारा टॉपिक है पीआर सेगमेंट। व्हाट इज पीआर सेगमेंट? पीआर सेगमेंट के बारे में ऐसा बहुत कुछ नहीं है। दिस इज पीआर सेगमेंट, ये छोटी सी जो लाइन है दिस इज कॉल्ड एज अ पीआर सेगमेंट। पीआर इंटरवल कहाँ था, पी से लेके क्यूआरएस के स्टार्टिंग तक, है ना। एंड पीआर सेगमेंट, दिस इज द स्मॉल लाइन ऑफ द पीआर सेगमेंट। PR segment is the flat line between the end of P wave, between the end of P wave and the start of the QRS complex। जहाँ पे P wave तुम्हारा खत्म हो रहा है और एंड QRS कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो रहा है, वहां से यहाँ तक एक जो सेम सिमेट्रिकल लाइन है, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन जिसको बोलते हैं। The PR segment reflect the time delay between atrium and ventricular activation। PR segment also serve as a baseline। This is a baseline or reference line or isolated line of the ECG curve। PR segment में abnormality वैसे बहुत कम दिखाई देती है, बहुत कम बार इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, बट देयर आर 2 कंडीशंस जो है इसमें, विल डिस्कस। 2 मेन कंडीशन, एक है पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस inflammation of the pericardium, and then second is the atrial ischemia। First, pericarditis, a characteristic changes of acute pericarditis are PR segment depression। सबको इतना ही पता है ST segment depression, but there is a PR segment depression too, and widespread concave saddle shape ST elevation। क्या रहेगा तुमको पेरिकार्डाइटिस के पेशेंट में क्या दिखेगा, PR segment डिप्रेस है एंड ST segment elevated है। इसमें देखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से दिखा है। सी दिस लेट P4, PR सेगमेंट नीचे है और ST सेगमेंट सैडल, सैडल मींस घोड़े की पीठ में जैसा लगता है बैठने का, देखो सैडल सेट कितना अच्छे से दिया हुआ है, वेरी नाइसली इवन ECG, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से दिया है। अगर ऐसा ECG दिखता है बहुत बार अपने को देखने को मिलता है, दिस इज पेरिकार्डाइटिस ना, इन मोस्ट ऑफ द, देखो सेकंड में, फर्स्ट सेकंड, और इसमें वाइड स्प्रेड है ST डिप्रेशन और ये सैडल शेप दिख रहा है, दिस इज द पेरिकार्डाइटिस, दिस इज क्लासिकल एकदम क्लासिकल है पेरिकार्डाइटिस।
PR segment depression V5 due to acute pericarditis. Concave. This is concave, saddle shape, concave ST elevation. Atrial ischemia, PR segment elevation or depression in a patient with myocardial infarction indicate concomitant atrial ischemia और infarction, है ना, मायोकार्डियम infarction के साथ PR segment elevated है या depressed है तो आप atrial ischemia है करके बोल सकते हो. This is PR segment, देखो depressed है, ये PR segment देखो depressed है ना, PR segment कैसा depressed है. This is atrial MI के साथ, इस पेशेंट को MI के साथ atrial ischemia भी है, मायोकार्डियम ischemia के साथ atrial ischemia भी है. Now our today's next topic is PR segment हो गया. Second is the QRS complex. A combination of Q, R and S wave. The QRS complex किन चीजों से बना है? Q wave, R wave और S wave. बस QRS complex के बाद अपना एक ST है और T बाकी है, वही चीज है. So don't worry और डरो मत कि बहुत समझ में नहीं आ रहा है या फिर कैसे पढ़ेंगे. बहुत इजी है, 2 बार रिवाइज कर लेंगे. Is more than enough. But QRS is very important. QRS, QR and S complex represent ventricular depolarization. ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था कि डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन में QRS complex होता है. This term can be confusing as not all ECG leads contain all 3 of these waves. Yet QRS complex is said to be present regardless. सारे ही के सारे ECG में आपको बहुत इसमें आपको Q wave नहीं दिखेगी, कहीं S नहीं दिखेगी, but that is called the QRS complex. This P, this is Q, R, S. Q में 2 टाइप होते हैं, that is physiological and pathological, है ना. हमको इतना पता है, बेसिक नॉलेज भी है कि अगर किसी पेशेंट का MI हुआ है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, कि उसमें Q वेव बनता है. ओके, उसमें Q वेव बनता है, पर वो Q वेव कौन सा Q वेव पैथोलॉजिकल है, कौन सा फिजियोलॉजिकल है, किसको बोलेंगे कि सारे Q वेव दिख गया तो उसको हार्ट अटैक आया हुआ है क्या? नहीं, विल सी. फॉर एग्जाम्पल, द नॉर्मल QRS कॉम्प्लेक्स इन V1 डज नॉट कंटेन अ Q वेव. ठीक है, अगर आप V1 देखेंगे, V1 लीड देखेंगे, अगर उसका Q वेव देखेंगे तो उसमें नहीं रहता है, ओनली R एंड S वेव प्रेजेंट. बट कॉम्बिनेशन ऑफ R वेव एंड S वेव इज स्टिल रेफर्ड टू एज अ QRS कॉम्प्लेक्स फॉर दिस लीड. तो इसमें से आज हम लोग पहला पढ़ेंगे Q वेव. ओके, व्हाट इज Q वेव? Q वेव इज एनी नेगेटिव डिफ्लेक्शन. ये ध्यान से देखो, एनी नेगेटिव डिफ्लेक्शन that precede an R wave, जो R wave के पहले आने वाला छोटा सा क्यों ना हो, any negative deflection को बोलेंगे Q wave. दिख रहा है? देखो, ये P wave, ये छोटा सा Q wave है ना, एकदम छोटा सा, then R wave. The Q wave represent normal left to right depolarization of the interventricular septum. Small septal Q waves are typically seen in the left sided leads. कितना? Small septal Q waves are typically seen left sided movements. 1 AVL V5 V6. ठीक है. Then Q wave in different leads. नीचे समझते इसमें क्या लिखा हुआ है. Q wave in different leads. Small Q waves are normal in most lead. मतलब ये small Q waves normal in most of the leads. Deeper Q wave more than 2 mm may be seen in a lead 3 and AVR as a normal variant. Deeper Q wave 2 mm से ज्यादा, बट थर्ड लीड में है या AVR में है तो भी नॉर्मल है. Under normal circumstances, Q wave are not seen in the right sided lead, that is V1 to V3. जो राइट साइड में लीड्स रहती है, हार्ट के राइट साइड में जाती है, उसमें मोस्टली Q वेव नहीं दी. लेफ्ट साइडेड में जो लीड्स है, लेफ्ट या फिर लैटरल साइड का जो हार्ट है उसमें आपको दिखेगा. अभी पैथोलॉजिकल ये होगी फिजियोलॉजिकल. व्हाट इज पैथोलॉजिकल? पैथोलॉजिकल मतलब अगर Q वेव दिखती है और वो कब बोलेंगे आप नॉर्मल है? 1 mm वाइड. आई एम टॉकिंग अबाउट वाइड, नॉट द डेप्थ. वाइड मतलब ये एक बॉक्स पूरा कवर किया है इसने, है ना. 1 mm एक बॉक्स से थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा बाहर गया. 2 mm डीप, मोर देन ये 2 बॉक्सेस से नीचे गया है. 25% ऑफ डेप्थ ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स. अगर ये 100 है और ये 25 है
है ना, अगर ये 10 बॉक्स कवर कर रहा है और ये 2.5 बॉक्सेस कवर कर रहा है तो भी seen in lead V1 to V3. Pathological Q wave usually indicate, ये सबसे important है, pathological Q wave usually indicate current और prior myocardial infarction, means patient को heart attack आके गया है या फिर अभी थोड़े टाइम पहले डेवलप हुआ है। बाद में हम लोग देखेंगे कि Q wave कितने टाइम में डेवलप होती है, ST elevation कितना टाइम में डेवलप होता है, जब हम लोग MI पढ़ेंगे। बट Q wave अगर आप किसी पेशेंट का आपके हाथ में ECG है एंड यू विल फाइंड कि 2 mm से ज्यादा डेप्थ है उस केस में, तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं आपको कभी तो भी हार्ट अटैक आया। वेरी इजी। आई वाज शॉक कि व्हेन माय सर ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम कि ये पेशेंट को ना पहले हार्ट अटैक आया हुआ है। आई वाज शॉक, अरे सर ने सिर्फ ईसीजी देख के बोल दिया कि इसको हार्ट अटैक आया हुआ है, हाउ दैट वाज पॉसिबल। फिर मुझे ईसीजी सीखने की इच्छा हुई कि अरे एक पेशेंट का पेज देख के हम लोग बता सकते हैं इसको हार्ट अटैक आया, इतनी अच्छी चीज है तो हमें तो सीखना चाहिए। and ECG must be very useful tool in our practice। हम लोग जैसे कि हम लोग स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, बीपी apparatus यूज करते हैं, वैसे ही हमें ECG मशीन भी रखना चाहिए। There are many cases I have ECG machine since 12 years in my OPD and save my life many times, not patient life, my life। हाँ, I will share that experience sometime कि मेरी जान ईसीजी ने कैसे बताई। आई सेव द पेशेंट लाइफ बट दैट सेव मी बाय मेकिंग अ रॉन्ग डायग्नोसिस। पेशेंट बोलते हैं एसिडिटी हो गया, कुछ नहीं, दैट लेडी केम टू मी एंड शी सेड सर कल मैंने चकलियाँ बनाई थी, बहुत सारी चकली बनाई थी, तो मेरा ये शोल्डर पेन हो रहा है, ये शोल्डर में थोड़ा दर्द है, ऐसा कुछ नहीं, डीपी इज नॉर्मल था, पेशेंट को पसीना नहीं था, ब्रेथलेसनेस नहीं था, चेस्ट पेन बिल्कुल नहीं था। शी सेड कि सर मैडम सर मैंने चकलियाँ बनाई है तो मेरा हाथ में पेन हो रहा है। मैंने जस्ट एक रैंडमली बोला, ऊपरी जस्ट लास्ट लास्ट में आई थी पेशेंट, मैंने एक ईसीजी करा लेते। द पेशेंट फाइंड ईसीजी में थे इंफेरियर वॉल एमआई एंड पेशेंट वाज तुरंत मैंने एक नियर बाय हॉस्पिटल में शिफ्ट किया एंड दे डिड एंजियोग्राफी। पेशेंट में 98% ब्लॉकेज निकला। So many times ECG machine save your life. So here देखो कितना बड़ा क्यू वेव है थर्ड में, है ना, कितना बड़ा क्यू वेव है, 2-3 AVF इंफेरियर वॉल एमआई। पेशेंट को इसमें इंफेरियर वॉल एमआई क्योंकि 2-3 AVF में चेंजेस है। ओके, क्यू वेव डन। So we'll come to the QRS complex. The normal duration of the QRS complex is between 0.08 to 0.10 सेकेंड, है ना, 2 से 2.5। मैंने कल बताया था 2.5 अक्षर फ्रेम के, जैसे पी वेव में था 2 to 2.10 2.5। when duration is between 0.10 to 0.12, अगर थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ गया इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट और प्रोलॉन्ग। QRS ड्यूरेशन इज स्लाइटली प्रोलॉन्ग। इसमें क्या है, स्लाइटली प्रोलॉन्ग। कब स्लाइटली प्रोलॉन्ग, अगर ये 0.10 या 0.12 अगर होता है, बट QRS ड्यूरेशन इज मोर देन 1.12 मोर देन 0.12 मीन्स कितने बॉक्सेस हो गए, 3 बॉक्सेस से ज्यादा, है ना, कितने हो गए, नियर अबाउट 3 बॉक्सेस, कंसिडर एबनॉर्मल। और ये कब दिखेगा, मैंने अभी थर्ड डिग्री हेड ब्लॉक बताया था, अगर वेंट्रिकुलर रिदम है ना, वेंट्रिकुलर रिदम, वेंट्रिकुलर कुछ भी ओरिजिनेटिंग है और भी बहुत सारी चीजें, बंडल बैंड ब्लॉक, बहुत सारी चीजें, बट विल सी वन बाय वन। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर तुमको बड़ा दिखा, अगर वो इस रेंज में दिखा 2.5 mm से कम है तो इसका मतलब नॉर्मल है। QRS duration will lengthen when electrical activity takes a long time to travel throughout the ventricular myocardium। कब बढ़ेगा QRS ड्यूरेशन, कब बढ़ेगा QRS क्यों बढ़ता है, व्हाट इज QRS, QRS क्या रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकल, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, QRS रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल। QRS में गड़बड़ी कब आएगी, जब वेंट्रिकल में गड़बड़ी आएगी। QRS में गड़बड़ी कब आएगी, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में कुछ तो भी प्रॉब्लम है। वेंट्रिकुलर अगर स्लो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर उसमें कंडक्शन स्लो हो रहे हैं ना, उसमें कंडक्शन स्लो हो रहा है वेंट्रिकल्स के अंदर, दैट विल कॉज QRS widening। The normal conduction system in the ventricle is called
the his Purkinje system and consists of a cell that can conduct electricity quite rapidly. Normally क्या होता है, ऐसे नोड से आता है AV नोड से bundle of his Purkinje. This is normal, वो normally वैसा होना चाहिए. The normal conduction of the electrical impulse to the AV node then to the ventricle is the fast as a result of normal QR. अगर ऐसा होता है तो ऐसे नोड AV नोड bundle of his Purkinje fiber, तो that is normal QR. But कभी कभी क्या होता है, when electrical activity does not conducted through the his Purkinje system. But कभी कभी क्या होगा, एक्टिविटी जो है बंडल ऑफ हिज या फिर उसमें से नहीं जाएगी, इंस्टेड ऑफ ट्रैवल फ्रॉम मायोसाइट टू मायोसाइट. अगर वो हार्ट के सेल से थ्रू ही जाएंगी, कंडक्शन सिस्टम को छोड़ के और कहीं जगह से अगर कंडक्शन हो रहा है, उसके कारण क्यूआरएस वाइड हो सकता है. When wide QRS duration occur in the setting of the right bundle branch block and left bundle branch block. फिर उसमें अलग अलग टाइप है, RBB and LBB. We'll see that. ठीक है, दिस इज QRS. दो चीज अभी सिर्फ आपको याद रखनी है, एक तो इसका ड्यूरेशन 0.08 एंड 0.10. ओके, the next is a R wave. R wave is the first upward deflection after P wave. सबको पता है आर वेव कौन सी होती है. द पार्ट ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स. द आर वेव मॉर्फोलॉजी इटसेल्फ इज नॉट ग्रेट क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, बट इट कैन वैरी एट अ टाइम. आर वेव ऐसा कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है. इस चीज में कोई ऐसी चीज नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं है. एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट इन इसी है ना. बट क्या होता है आर वेव में, आर वेव शुड बी स्मॉल इन द लीड वन. आर वेव V1 में स्मॉल रहता है और वो V1 टू लेके V6 तक प्रोग्रेसिवली बढ़ते रहना चाहिए. Throughout the pericardial leads, pericardial मतलब chest lead, the R wave becomes larger to the point that R wave is larger than the S wave in the lead 4. इसमें देखते हैं हम, देखो इसमें देखो नॉर्मल R wave, ये R wave यहाँ पे इतना है, यहाँ पे दो बॉक्सेस कवर किए, यहाँ पे नियर अबाउट 1 बॉक्स, फिर 2 बॉक्स, फिर 2 से थोड़ा सा ऊपर बॉक्स, R wave, फिर R wave, सॉरी 1 2 3 देन 4 बॉक्स. यहाँ पे देखो बढ़ रहा है, मीन्स आर वेव कंटिन्यूस बढ़ रहा है. दैट इज अ नॉर्मल आर वेव प्रोग्रेशन. इसका मतलब आर वेव सही है ना. यहाँ पे देखो 4, यहाँ पे 1 में छोटा सा, यहाँ पे भी नहीं बढ़ा उतना कुछ, यहाँ पे भी आर वेव नहीं बढ़ा, यहाँ पे भी आर वेव इतना नहीं बढ़ा, मीन्स पुअर आर वेव प्रोग्रेशन. What type of wave progression are described below? R wave usually quite small in lead V1. R wave V1 में small रहेगा and large if हाँ, इसमें important, ये बहुत important. If R wave is large in a V1, अगर V1 में R wave हमको पता है, R wave V1 lead में small रहता है, but अगर R wave is large in a V1, that is greater amplitude than S wave. अगर ये S wave से R wave अगर बड़ा हो गया है, this is the S wave. S wave से अगर R wave बड़ा हो गया, सिग्निफिकेंट पैथोलॉजी है, कुछ तो भी गड़बड़ है. क्या हो सकता है? जो मेजर रीजन है, कौन सा? RS वेव, RS वेव का अगर रेशियो 1 से ज्यादा है, 4 मेजर डिसीज राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में होता है. WPW सिंड्रोम उस दिन हमने देखा था, वॉल पार्किंसन वाइल्ड सिंड्रोम, डेल्टा वेव्स. सबसे इंपॉर्टेंट है एक्यूट पोस्टीरियर वॉल एमआई. पोस्टीरियर वॉल एमआई में आर वेव का साइज बढ़ता है. राइट वेंट्रिकुलर एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं. या फिर आइसोलेट पोस्टीरियर वॉल हाइपरट्रॉफी. पोस्टीरियर वॉल अगर हार्ट का बड़ा हुआ है तो भी आपको आर वेव बढ़ा, मींस आर वेव अगर बड़ा है एस वेव से V1 में, तो मतलब गड़बड़ी. इफ राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक इज प्रेजेंट, देयर मे बी 2 आर वेव. ये भी हम लोग देखेंगे, बट एक एग्जांपल के लिए दिया है कि क्या होता है बंडल ब्रांच ब्लॉक, कैसे बनता है बंडल ब्रांच ब्लॉक, क्यों होता है. देयर आर 2 आर वेव रिजल्टिंग इन अ बनी ईयर, खरगोश के कान जैसा. अपीयरेंस ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स इन सेटिंग. देखो इसको बोलते हैं RSR. क्या बोलते हैं इसको? RSR पैटर्न. ये आर वेव P, क्यों नहीं है इसमें RSR. दिस इज द राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक इन V1 लीड, ना राइट साइड की लीड में बनी है. ओके, चाइक है और एस वेव है. एस वेव, व्हाट एस वेव सेज? S wave is the first downward deflection
ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स दैट ऑकर आफ्टर आर वेव। आर वेव के बाद में आने वाला फर्स्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन इज द एस वेव। अब एस वेव मे नॉट बी प्रेजेंट इन ऑल ECG, सब जगह पे एस वेव आपको नहीं दिख सकता, कभी कभी एब्सेंट भी रहेगी। इन द नॉर्मल ECG देयर इज a large S wave in a V1 that progressively becomes smaller। देखो R और S का ना उल्टा होता है थोड़ा सा, इसमें देखो R वेव बढ़ते बढ़ते जा रहा है, ठीक है, R वेव इतना है इतना है इतना है, और S वेव देखना, S वेव हमेशा कम होते जाना चाहिए, ठीक है, S वेव हमेशा कम होते जाना चाहिए। V6 की S वेव देखो और इसकी S वेव देखो, ऐसा कुछ ये नहीं है, बट जस्ट ऑब्जर्व दैट कि V1 और V6 में R बढ़ रहा है और S कम हो रहा है। इट इज नॉट कि सब जगह पे एकदम बढ़ता ही रहेगा।